हेलो भाई। तो आज आ गए हम एक नई वीडियो लेके। आज हमारे साथ हैं अजमेर जी। अजमेर जी अभी डीएसएसबी के लिए या जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम है, मेनली केवीएस डीएसएसबी रीट वगैरह के लिए, उनके लिए प्रिपेयर कर रहे थे और उनका रीट में भी काफी बढ़िया स्कोर था। पिछली बार भी इनका केवीएस क्लियर हो गया था ना, आपका केवीएस इनका क्लियर हो गया, लेकिन फाइनल मेरिट में किसी उससे रह गए थे अनफॉर्चुनेटली। बट होपफुली अब की बार आप लोग कंपटीशन बढ़िया बढ़ा दें। तो जब मैं यहाँ पर आया था, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे मेरे से टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, मेनली जो केवीएस का वर्क कल्चर है और ये सारे केवीएस की वैकेंसी कब निकलेंगी, जो आप सबके मन में क्वेश्चन आते हैं। तो आज एक एक करके हमने 5 क्वेश्चन उठाए हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर बढ़िया लगे तो आप अब इसको देख सकते हो आगे। ठीक है जमेर जी, आप क्वेश्चन पूछिए और इधर से फिर मैं उसका कोशिश करूंगा आंसर करने की। और इनके अलावा देखो, जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूंगा। तो अश्विनी जी, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, केवीएस में ज्वाइनिंग करने से पहले अपने कुछ मन में डाउट होंगे या कुछ मन में ऐसा होगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके का मन में एक द्वंद चल रहा होगा। तो आपका पहला अनुभव कैसा रहा? आपने 1-2 महीना सर्विस जैसे ही शुरू की तो कैसा अनुभव रहा? कैसे कैसे आपको लगा कि हाँ ये बहुत बढ़िया चीजें हैं और केवीएस में आना चाहिए सभी को? तो पहली बार जब मैं केवी में, मतलब केवीएस से पहले जब मेरे मन में था, तो मैं तो यहाँ तक था कि मैं पूरी रेस भी लगाता था फिजिकली फिट रहने के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरा या तो 90% चांस है नॉर्थ ईस्ट में आएगा, या मैं चाहता था मेरी पोस्टिंग आए जम्मू कश्मीर में। और सबसे लास्ट में हमारी लिस्ट आई थी चंडीगढ़ रीजन में, मेरा मिला था स्कूल। तो ये मन में था कि मैं तो पहले से एक्सरसाइज भी इसलिए करता था क्योंकि मुझे पता था कि बहुत बढ़िया जगह मेरी पोस्टिंग आएगी, नॉर्थ ईस्ट में हम मजे करेंगे, घूमने फिरेंगे पहाड़ों में, उसके लिए तो फिट रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी। दूसरा कि जब स्कूल में चले गए हम, तो मैंने तो बहुत सारे वीडियो में बात की है कि मैं अपने आप को ना गिफ्टेड सा फील करता हूँ। मुझे केवी में ऐसा स्टाफ मिला, मुझे नहीं पता कि हर केवी में ऐसा ही होता है, बट हाँ मैंने जितना सुना ना कि केवी का स्टाफ कंपेरेटिवली बाकी जगहों पे बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होता है। कोई केवी में जॉब वॉब करता है तो समझ भी सकता है इस चीज को। केवी का स्टाफ आपको घर की याद नहीं आने देगा अनटिल एंड अनलेस कोई घर में अगर आप बिल्कुल ही होम सिक ना हो तो, नहीं तो केवी बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो इसी से संबंधित, जैसे आपने केवी के स्टाफ के बारे में बताया, उसी से संबंधित मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे आप वहाँ गए तो वहाँ के स्टाफ ने किस तरीके से आपको प्रोत्साहित किया और किस तरीके से आपको सहयोग किया? क्योंकि उनका अनुभव कहीं ना कहीं, कुछ स्टाफ के मेंबर ऐसे होंगे कि आपसे कहीं ना ज्यादा था, और वो हर व्यक्ति लगभग हरियाणा से नहीं होगा, कहीं ना कहीं बाहर से भी था, और दूसरी स्टेटों से होंगे सभी न लोग। बिल्कुल। उनका खान पान अलग है, उनका बातचीत करने का ढंग अलग है, स्वभाव अलग है। हरियाणा वालों का आपको पता ही थोड़ा अलग से है। तो कैसा अनुभव रहा आपका, कैसे सहयोग किया आपने? तो आपने जो ये कहा ना कि आप कुछ का अनुभव आपसे ज्यादा होगा, मेरे स्कूल में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके बेटे मेरे से ज्यादा एज के हैं। दूसरा, सहयोग कैसे किया? देखो, एक वर्क कल्चर होता है एक जगह का, उसमें टीचर्स आपकी हेल्प कैसे करते हैं कि वो आपको पहले से ही, मतलब मुझे तो ऐसा हो गया था कि प्रिंसिपल सर ने हमें जो नए टीचर्स थे ना, उनको बकायदा बुला के समझाया था कि भाई अगर आपको कोई भी दिक्कत आए कि कोई काम करने में, अगर आपको ये काम नहीं आता तो जोश में आगे उस काम को ले मत लेना कि नहीं सर मैं करूंगा, आप गलत करोगे फिर दिक्कत होगी। इससे बेहतर है आप चीज को पहले समझ लो, कुछ भी समझ में ना आए, कहीं भी रास्ता ना दिखे तो मेरे पास आओ। तो लकीली हमारा वहाँ का स्टाफ ऐसा था, और हमारे जो बाकी तो फिर ये है कि मैंने जितनों से भी सुना कि स्टाफ तो हर जगह का केवी का काफी बढ़िया रहता ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं वाली अनटिल एंड अनलेस आप किसी से सीधा ही पंगा ना लोगे। वो तो फिर आप कहीं भी पंगे लोगे तो फिर तो देखो सभी कौन अपने उसमें इंटरफेयर करना पसंद करेगा। तो ये चीजें रहती हैं। और मेरी दो वीडियो में सभी देख चुके होंगे कि जब मैं घूमता हूँ तो मेरे सारे कलीग्स ही होते हैं, चाहे कहीं मूवी देखने जाना हो, साइकिलिंग करने जानी हो, तो हर जगह के लिए मेरे स्टाफ मेंबर्स ही होते हैं मेरे साथ। तो बस फिर तो दोस्त की भी कमी वही पूरी करते हैं, तो ऐसा रहता है। और मेरे स्टाफ में कोई दिल्ली से है, कोई बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, पंजाब में हूँ तो पंजाब से ही होंगे, कुछ हिमाचल प्रदेश से हैं। तो अभी तो एक टीचर ऐसे हैं जो कुलगांव से आए हैं, ट्रांसफर हो गए। तो ऐसा वो रहता है, एक नन्हा भारत देख सकते हैं आपके। अच्छा बताइए आपने, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो एक हरियाणा का प्रोसीजर है, हाँ जी, एक अध्यापक को सिलेक्ट करने का, और केवीएस का प्रोसीजर है, हाँ। तो उस हिसाब से केवीएस के जो विद्यालय, वहाँ का जो स्तर है बच्चों को पढ़ाने का और बच्चों का भी जो लेवल है,
और आपने हरियाणा में भी आप खुद रहे हो, हाँ जी। तो वहाँ का भी आपने देखा भी टीचरों का क्या एक माइंड सेट होता है या किस तरीके का होता है, तो वहाँ कहाँ आपको फर्क दिखा थोड़ा सा, और कहाँ लगा कि यदि ये चीज़ यहाँ हो जाए तो हरियाणा में भी अच्छे लेवल की टीचिंग हो सकती है? देखो एक ना ये रहता है कि हर जगह का धीरे धीरे चीजें ना अच्छी होती जाती हैं। अब हम कंपेयर करें तो एक ये रहता है कि भी कंपेरेटिवली केवी का थोड़ा सा एक अलग लेवल पे करते हैं। हरियाणा में स्कूल में बच्चे आते हैं जो गांव देहात के हैं, केंद्रीय विद्यालय में कंपेरेटिवली वो बच्चे आते हैं जो जिनके पेरेंट्स या तो डिफेंस में हैं या जो ट्रांसफरेबल पोस्ट पे हैं। उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में क्या रहता है कि बच्चों का लेवल थोड़ा सा नहीं, मैं कहूँगा काफी ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि केवी का वर्क कल्चर बहुत बढ़िया है। आपको एक बार जब जैसे आप इंट्रोड्यूस होगे ना उस वर्क कल्चर से, एक बार आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, उसके बाद इतना स्मूथनेस से सब कुछ काम चलेगा तो चीजें बहुत बढ़िया होती रहेगी। दूसरा, टीचर्स को टाइम टू टाइम इंडक्शन कोर्सेज वगैरह कराना, वर्कशॉप करवाना इतने फ्रीक्वेंट रहते हैं। टीचर्स को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखना ताकि उसमें कहीं ना कहीं दायित्व अनुभूति की वो रहे। तो ये चीजें थोड़ा सा केवी को ऊपर उठा देती है। केवी में क्या है कि टीचर को भी अप टू डेट रखते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल टीचर का भी एक ध्यान रखते हैं कि वो भी अपनी नॉलेज को बढ़ाता रहे, और जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है तो खुद की टीचिंग में भी उसी हिसाब से परिवर्तन करता रहे। हाँ जी। तो भी एक क्वेश्चन और है इसमें अश्विनी जी, कि आपने जैसे ज्वाइन करने के बाद आपका जो पहले माइंड सेट था प्रिपरेशन से पहले, और आपने कैसे बनाया कि नहीं मेरे को तो केवीएस ही करनी, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे लुभावनी चीज़ें होते हैं, नहीं इसकी करेंगे हम इस लाइन में जाएंगे, डॉक्टरी की तैयारी कर सकते हैं या किसी इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी को एक जगह रुकना पड़ता है कि हाँ मेरे को तो इसी लाइन में जाना है, क्योंकि कोई ना कोई उसके बुराइयाँ ही बताता है कि भाई नहीं इसमें ये नहीं है, टीचिंग में ऐसा नहीं है। हाँ। तो इस तरीके से आपने कैसे और कितने समय पहले खुद को माइंड सेट कर लिया था कि मैंने तो बस टीचिंग की ही तैयारी करनी है, और उनमें से केवीएस भी सेलेक्ट किया आपने? देखो क्या था कि मैं पहले से ही मेरा ये श्योर था ऑलमोस्ट, जैसे 5th क्लास में सैनिक स्कूल में इंटरव्यू हो रहा था ना मेरा, तब मेरे से उन्होंने पूछा कि आपको बड़े हो गए क्या बनना है, तो मेरा यही आंसर था। तब तो बच्चे होते थे तो हरियाणा में आंसर करता था मैं, तो मैंने इंटरव्यू में कहता था मेरा पापा मैंने मास्टर लगा देगा। तो सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही टीचिंग के लिए, क्योंकि मम्मी पापा दोनों टीचर है, फैमिली में टीचर का एक वो माहौल सा है, तो बस फिर तो टीचिंग की तरफ जाना ही था मैंने। और एक मिडिल क्लास फैमिली में भी रहता है कि बड़ा काम हम करें ना, सॉरी बड़ा काम हमसे हो ना, छोटा हम करें ना, तो फिर बीच का भी कुछ करना ही पड़ेगा भाई, कुछ तो करो, घर पे तो नहीं बैठ सकते। तो इसलिए मैंने फिर अपना कुछ ना कुछ सेकंड बी प्लान ढूंढा, फिर वो मेरा बेस्ट ही निकला, मजा आ गया, मतलब बहुत लकी सा फील था, मजा आ गया। हाँ चलो ये अच्छा हुआ काफ़ी। तो अंत में केवल ये क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारे आप अभी आपको देख रहे होंगे केवीएस के टीचर भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, भावी टीचर हैं, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, और भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक वो कहीं ना कहीं मन में द्वंद चलता रहता है कि यार अभी वैकेंसी नहीं है, पता नहीं कब आएंगी या कितना समय मिलेगा, और इसकी जगह हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम तैयारी करते रहें, कंटिन्यूसली करते रहें, रुके ना, रुक गए तो कहीं ना कहीं हम उसमें बैक जा रहे हैं। ठीक है। तो आपके हिसाब से आप काम करते हो केवीएस में, तो वैकेंसी आने में कितना समय है और कब तक आ सकती हैं? आपका जो अपना अनुभव बता रहा है। देखो पहले से ना कोई नहीं बता सकता कि कब वैकेंसी आएगी। अगर आज मुझे कोई दावा पेश कर देना कि केवीएस की वैकेंसी मतलब इस दिन आ जाएंगी, कोई मतलब ये एक धूल में लाठी मारने वाली बात है, कोई लिटरली नहीं बता सकता कि वैकेंसी कब आएगी। ये बस ट्रेंड्स बताते रहते हैं। आप देखना साल में 4-5 बार ऐसा आता है कि केवीएस की वैकेंसी आएगी, वैकेंसी मांगी केवीएस ने, वो वैकेंसी, मैं ये नहीं कहता कि वो वैकेंसी आने के लिए नहीं मांगी हुई, क्या पता मांगी हो, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपने या मैंने किसी ने महानुभाव ने आरटीआई लगा दी ना, तो केवी जाहिर सी बात है फिर वो वैकेंसी मांगेगा सबसे कि भी बताओ आपके स्कूल में वैकेंसी कैसी है। और ऐसी फिर मेरे जैसा किसी को बता देता है कि भी हमारे स्कूल से ना वैकेंसी मांगी केवी ने और ये लेटर आया है, और फिर वो उसको घुमा फिरा के बता देते हैं कि केवीएस की वैकेंसी आएंगी। समझा नहीं? तो इसको थोड़ा सा प्लीज ऐसा मन में रखो कि हाँ ऐसा जरूर है कि देखो सबको अपने एक नए स्टाफ की जरूरत रहती है, सब ये चाहते हैं कि नए बच्चे हमारे स्टाफ के रूप में सिलेक्ट हो। इसलिए इस चीज से मत पीछे हटना कि भी हम तैयारी नहीं करते, वैकेंसी तो आएंगी, बहुत जल्दी आएंगी, बहुत बढ़िया वैकेंसी आएंगी, और आपको तैयारी करने का मौका नहीं देगा केवी।
याद रखना इस चीज को। 4-6 महीने में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतने गंदे वाले। अगर केवी ने जरा सा भी मान लो सिलेबस चेंज कर दिया बाय द वे, है ना, तो आप एक तो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने सिलेबस को थोड़ा सा माउंट कर सकते, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन ही उस टाइम स्टार्ट करोगे तो सब कुछ आपके लिए नया होगा, फिर आप गड़बड़ा रहोगे। इससे बेहतर है अपना कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है अपनी प्रिपरेशन रेडी रखो। अभी तक जो हमारे पास नॉलेज इंफॉर्मेशन है उसके बिहाफ पे अपनी प्रिपरेशन बेस्ट रखो। अगर आपके 150 में से 100 नंबर आ रहे हैं, 90 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो भी मतलब आप उसी के अकॉर्डिंग ही चलते रहो। ठीक है, मॉक टेस्ट करो, धीरे धीरे अपना इधर उधर से जो भी आपको बुक से क्वेश्चन मिले वो प्रैक्टिस करते रहो, कोई नया टॉपिक सीखने को मिले वो करते रहो। लेकिन बिल्कुल पीछे मत हटो कि वैकेंसी नहीं आएगी तो हम तैयारी नहीं करें, ये बहुत गलत है, ये मत करना बस, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो मतलब चलता है वाला बिहेवियर हो जाएगा और उससे तो फिर पीछे रहना लाजमी है। और एक बार फेल होने का मतलब ये है कि हम कम से कम 1.5-2 साल का गैप आ गया अगली जॉब के लिए। ठीक है, इससे बेहतर है 6-7 महीना जो गोल्डन चांस हमें मिला है इसको कंप्लीट करके चले। चलो एक अंतिम सवाल है कि आपने जैसे बताया कि पहले वैकेंसी का अपना काम नहीं है, हमें अपने काम पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आप स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि किसी न किसी एक टारगेट को लेकर ही चले। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, चलो ये भी दे ले, क्लर्क के भी दे लेते हैं, इंजीनियरिंग के भी दे लेते हैं, कोर्स किया है, तो वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है और यदि कुछ समय उसमें गुजर गया तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। फिर देखो पता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि हम ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे, या तो मिडिल क्लास या फिर बिल्कुल नीचे से लो क्लास। हाँ लो बिल्कुल उससे। तो हमारा एम मैं जहां तक मानता हूं हमारा एम टीचिंग जॉब या कुछ ऐसा जॉब नहीं होता, हमारा एम होता है जॉब लेना, चाहे वो कोई भी हो। ये बात से एग्री करते होंगे बहुत सारे बच्चे, कुछ नहीं करते होंगे लेकिन बहुत सारे एग्री करते होंगे कि भी हमारा एम है जॉब लेना। अब उसमें हमने चलो तैयारी अभी के लिए टीचर की है तो टीचिंग जॉब मिल गई तो वो ठीक है, उसके अलावा हम साइड बाय साइड किसी और चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचने वाली नहीं होगी बशर्ते आप उसमें मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो आपका, अगर आपको केवी के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है और आपका सबसे पहले एग्जाम कोई और आ गया तो आप अपना केवी पे ही ध्यान ज्यादा रखो। अगर आपको लग रहा है कि आप वो वाला कर सकते हो तो ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल पता है कि नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ तो थोड़ा केवी से या फिर अपना टीचिंग से पीछे हट जाओ थोड़ा सा और इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दो। ऐसे दोनों के बीच में एक समन्वय सा बना के, कोऑर्डिनेशन सा बना के हम तैयारी कर सकते हैं। हाँ जी, वो भी एक पर्याप्त समय है तो अपने पास, ऐसा नहीं कि 1-1.5 महीने पेपर है का और उसमें हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए वो गड़बड़ करेगा। हाँ, वो गड़बड़ करेगा और कंसिस्टेंट कोई नहीं रहता। देखो मैं बताता हूँ, टॉपर से टॉपर बच्चा होगा ना, एक एक्सेप्शन तो सब जगह होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कंसिस्टेंट नहीं रहा मिलेगा जो डेली ये कहे कि मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ इतने बजे, उसके बाद करंट अफेयर, जो 10 दिन में लगातार ये कहते हैं मैं उठते ही करंट अफेयर सुनता हूँ। मतलब मुझे तो इसी बात पर विश्वास नहीं होगा, मेरे से नहीं सुनेगी कभी लगातार तो। लेकिन ये था कि भी हम कहीं ना कहीं एक ट्रेंड देखा गया था कि ट्रेंड को कंसिस्टेंसी मानते हैं हम कि भी करंट अफेयर एक आधी बीच में रहेगी तो कोई नहीं, 2-4 दिन का कवर कर लिया, 1-2 दिन साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उस दिन कुछ और कर लिया, है ना। किसी दिन कुछ भी नहीं कर पाए, 1-2 दिन बिल्कुल ही ब्लैंक करेगा तो ठीक है, एक दिन मॉक टेस्ट कर लिया, है ना। इस तरह से चीजें लेकिन चलती रहती है, ट्रेंड देखा जाता है, बस उसी को कंसिस्टेंट मान के चलना, ये था ना। ठीक है, लंबे समय तक तभी चलेंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहेंगे। हाँ। और हम थोड़ा सा गैप भी ले सकते हैं, कहीं ना कहीं रेस्ट ले सकते हैं, बदलाव ले सकते हैं टाइम टेबल में। हाँ। उसके अलावा जहां आपको जाना ना उसकी वीडियो देखते रहो, प्रमोशन कर दिया मैंने। आप अपने केवी की या फिर कुछ भी वीडियो देखते रहो, आपको ऑटोमेटिकली मन करेगा वहां जाना मैंने, बस फिर उसके लिए रास्ता अपने आप बनाते चले जाओगे आप। ठीक है, चलो ठीक है जी, अश्विनी जी का आज के लिए इतना ही बताना भाई। ये वीडियो के लिए एक छोटा सा हमारा इनिशिएटिव था ये कि एक ऐसी एक अलग सी वीडियो बनाते हैं और उसमें फिर देखते हैं कि कुछ ठीक ठाक आप लोगों को लगता है नहीं। बताना है कैसी वीडियो लगे, अगर बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और NIST की क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। और अब आप इसी से अंदाजा लगा लो, जब मैं टीचर होने के बाद मतलब जॉब लगने के बाद कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ आप लोगों की क्लास के रिगार्डिंग, तो पहले तैयारी स्टेज में तो बिल्कुल आप जैसा ही हूँ। तो गलत ऐसे धीरे धीरे चीजें मिल बांट के मेहनत होती है और उसी से फिर जॉब लगेगी, सबका ही ऐसे होता है। तो बहुत मेहनत कर दो, बहुत बढ़िया होगा सब कुछ। ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।